हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की 2% की गिरावट के साथ बंद रहा। यहाँ पर लग ही रहा था कि ये गिरावट आ सकती है, और सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है, 2 हफ्ते पहले की बात है जब इसने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी वीकली चार्ट के ऊपर। अभी हम वो भी देखेंगे, और यहाँ पर हम देखें कि कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, और नीचे में अगर जो है कुछ सपोर्ट जो है वहाँ पर अगर ये पहुँचे, आरएसआई अगर ओवरसोल्ड के आसपास आए या फिर उसके नीचे, तो एक अच्छा खासा नीचे से ऊपर वापस से बाउंस बैक आने की भी संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र जो है यहाँ पर रख सकते हैं। पहले तो जो है आज के दिन की बात करें तो 826 के ऊपर बंद रहा, ये चीज़ लगी रही थी। एक चीज़ अच्छी यहाँ पर क्या दिख रही है कि वॉल्यूम कम हो गया है पिछले दिनों के मुकाबले। यहाँ पर ये दिख रहा है कि सेलर्स जो है वो नीचे में ज़्यादा सेल करने के लिए तैयार नहीं है। बायर्स अगर आपने देखा होगा यहाँ पर अच्छा खासा बायर्स थे, तब शेयर का प्राइस ऊपर था, तो जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदा होगा उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ख़रीदा होगा। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी देखें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छा वॉल्यूम, यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम, यहाँ पर प्राइस जो है 900 रुपये के आसपास था, यहाँ पर भी अच्छा खासा प्राइस था। ये कम वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है। आज के दिन तो जो है पूरा बाजार ही गिरा हुआ था। यहाँ पर अगर देखें तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम पिछले दिनों के मुकाबले अगर आप करें तो 2,72,000 के आसपास की डिलीवरी उठी। और 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम के बाहर से। परसों कितना ज़्यादा वॉल्यूम था, कल भी कम था जब गिरावट थी, आज भी कम है जब गिरावट है। सवेरे ही माहौल बिगड़ा था, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर संभलने की कोशिश हुई, वह उसके बाद वापस से गिरा। तो ये हो सकता है कि इंट्राडे प्लेयर्स ने किया हो, जो यहाँ पर जिन्होंने बाई किया एक होप के चलते कि इसके अंदर 2-4% की तेज़ी मतलब कि आने की संभावना है, लेकिन वो आई नहीं तो उन्होंने फिर बेच दिया ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर क्या हुआ। तो एक तो हमने बात की थी कि ये जो लेवल है 850 830 वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको पार नहीं कर पा रहा है क्योंकि पहले ये सपोर्ट बना हुआ था। अब ये वीकली चार्ट है क्योंकि हफ्ता पूरा हुआ है, तो ये जो है गिरावट की आशंका यहाँ पर ही जो है लग रही थी। ये जो रेड कलर की कैंडल है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल साफ साफ यहाँ पर दिख रही है, यह बनी थी बड़ी सी कैंडल। और अब इसका ये लो वो अगर टूटता है तो और गिरावट की संभावना हो सकती है, जो कि थोड़ा बहुत लो टूटा है लेकिन अभी भी उसके पास ही है। 826 के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है, थोड़ा और नीचे क्लोजिंग दे देता तो और गिरावट की संभावना रह सकती थी, लेकिन अभी भी वो हो सकता है क्योंकि बिल्कुल इस लो के आसपास, हालांकि इसके नीचे ही इसने जो है क्लोजिंग दी है लेकिन थोड़ी बहुत, तो अब नीचे जाने की संभावना रह सकती है। बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक आ सकता है, अगर नीचे जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर देखें कि जब वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट आई थी, आई थिंक तभी की बात है, ये जो कैंडल बनी थी 750 रुपये के आसपास का लो बनाया था। तो जो वर्स्ट के सिनेरियो, जैसे कि मैंने बोला था कि जो होना था वो हो चुका, तो अगर नीचे आता भी है तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, और उससे पहले भी इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और सभी सपोर्ट के बारे हम चर्चा करेंगे। साथ साथ यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो काफ़ी महीनों बाद जो है एक हल्का सा जो है बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। जूम कर देखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर। यहाँ पर देखें तो एक छोटा बार बना है, पहले ये बड़ा था। ये महीना अभी पूरा नहीं हुआ, ये भी ना भूलें। ये पूरा महीना पूरे होते होते अगर ये जो है बुलिश क्रॉसओवर थोड़ा और ऊपर एक बड़ा रहता है, अगर बाउंस बैक आ जाता है फिर, तो एक जो है पॉजिटिव संकेत जो है आने वाले समय में रह सकते हैं। लेकिन ये मंथली चार्ट है, ये भी ना भूले, थोड़ा वक्त लग सकता है इसके अंदर, क्योंकि यह एक एक कैंडल पूरे मंथ की कैंडल है। यहाँ पर भी हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर, जैसे कि अब देखें नीट एंड क्लीन। स्ट्रेंथ के अंदर कमी है लेकिन मंथली चार्ट है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक कैंडल पूरे मंथ की कैंडल है। कई महीनों बाद जो है ये बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, तो आने वाला समय जो है वो एक अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डराने की भी कोशिश हो सकती है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा थकाया भी जा सकता है, क्योंकि एक एक महीने की बात है यहाँ पर, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद हो सकता है कि Q2 के रिजल्ट अब आने लगे, उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रह सकती है। शॉर्ट टर्म की भी बात करें हम करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर जो है वहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम MACD लगाए तो यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। बेरिश क्रॉसओवर होता है तो नीचे जा सकता है, कितना वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को, तो पहला सपोर्ट एरिया तो डेफिनेटली जैसे कि हमने बात की थी 800 रुपये का लेवल ही दिख रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी निचली लाइन वहाँ पर है, मिडिल लाइन अभी भी 900 रुपये के आसपास, ऊपरी लाइन 1000 रुपये के आसपास।
और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर जब बुलिश जंप लगाया है तो अभी सपोर्ट के आसपास ही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 828 के आसपास निचली लाइन है और इसको आज इसने टच कर लिया है। तो अब इस लेवल से भी छोटा मोटा ही सही बाउंस बैक आ सकता है, या तो फिर नीचे जाकर फिर एक जो है अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा ही हो, अगर नीचे ज़्यादा थोड़ा सा चला जाए उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आए, क्योंकि अगर जिसको ख़रीदना है उनको एक मौका मिल सकता है। अगर RSI अगर देखें तो इसका नीचे आ जाए, अभी RSI की बात करें तो ऑलरेडी 36 के आसपास पहुंच चुका है। अगर ये RSI 30 या फिर उससे नीचे जाता है तो उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, क्योंकि पिछली बार कई बार इसने इसी तरीके से यहाँ पर जो है करा था, तो वो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। और लोग तो 5% 10% के अंदर भी जो है अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, कई ट्रेडर्स अगर बात करें तो। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। और कल भी हम कुछ मंथली चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लाएंगे, तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें हमारे चैनल को। अभी जो है पिछली बार जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था बिल्कुल वहीं पर पहुँचा है, तब तो इसके अंदर ये बाउंस बैक आया था। इस बार जो है अगर बाज़ार का साथ नहीं रहता तो इसको तोड़ सकता है, या तो फिर इस यहाँ से छोटा मोटा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, लेकिन वो टिकता है नहीं वो देखना बनता है। क्योंकि वो जो वीकली चार्ट के ऊपर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी उसका असर कहीं ना कहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो वो हाई को जब तक क्रॉस नहीं कर देता, उसके जो वीकली चार्ट थे उस कैंडल का, उस हफ्ते की कैंडल का हाई को क्रॉस नहीं करता, तब तक उस कैंडल का मुझे ऐसा लग रहा है कि असर जो है वो कम नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे याद है उसका जो हाई है यहाँ पर था 865 870 के आसपास, तो ये लेवल पार होता है तब स्ट्रेंथ आ सकती है, तब तक थोड़ा सा नीचे आने की संभावना यहाँ पर लग रही है, लेकिन नीचे से अच्छा वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है। तो 826 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया तो यही है यहाँ पर 820 रुपये के आसपास या फिर 825 रुपये के आसपास जहाँ पर ये खड़ा है। छोटा मोटा यहाँ पर बाउंस बैक आ सकता है अगर बाज़ार के अंदर रिकवरी आती है सोमवार को। उसके बाद जैसे कि हमने बात की थी ये 800 रुपये का लेवल, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो 820 को अगर ये नीचे तोड़ता है तो 780 से लेकर 750 ये भी जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के जो ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। वैसे अगर बात करें 800 के ऊपर जाता है तो RSI इसका 30 के आसपास आ सकता है, फिर वहाँ से भी एक छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर तब बाज़ार गिरे तो जो है ये उसके बाद 780, उसके बाद 750, तो वहाँ से तो एक अच्छा खासा 5 से 10% का बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब रजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर यहीं से बाउंस बैक आता है तो पहला इसका नज़दीकी रजिस्टेंस जो है जो दिख रहा है 835 से लेकर 840 का जोन, उसके ऊपर जो है तकरीबन 860 का जोन, उसके ऊपर जो है 900 रुपये से लेकर 920 का जोन, और मेजर अभी जो रजिस्टेंस बना हुआ है अब थोड़ा सा वो लेवल दूर हो गया है 1000 रुपये का, तो उसकी फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नज़दीकी रजिस्टेंस जो है इसके ये दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल वापस से चर्चा करेंगे, कुछ और बात है यहाँ पर। ये जो इतना डिलीवरी वॉल्यूम हुआ इसके अंदर कुछ अगर अपडेट आई होगी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।